बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने रीजनिंग में? अजम्पशंस। कितने प्रश्न हो गए थे अजम्पशंस में? ठीक है, क्योंकि अजम्पशंस में अभी तक यूपीएससी ने मात्र 2 ही प्रश्न पूछे हैं। लिखिएगा फिर, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क। गुड मॉर्निंग, लिखना स्टार्ट करिए। नया टॉपिक है। देखो, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट में क्या होगा, आपको कोई ऐसा टॉपिक बताया जाएगा जिस पर इस समय पूरे देश या किसी सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट मीन्स डिबेट चल रहा है, विवाद चल रहा है। कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे होंगे। जैसे हाल फिलहाल में कई प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहस चल रही है। तो उस टाइप की कोई स्टेटमेंट में जानकारी होगी जिस पर देश में विवाद चल रहे हैं। फिर आपको उस स्टेटमेंट से जुड़े हुए आर्ग्यूमेंट भी दिए जाएंगे कि सपोर्ट करने वाला क्या कह रहा है और विरोध करने वाला क्या कह रहा है। आपको उन दोनों की बातों को सुनना है और आपको ये बताना है कि किसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, किसका तर्क एक प्रबल तर्क है। देखो, ये आइडेंटिफाई करना कि किसका आर्गुमेंट एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, थोड़ा कठिन काम है। देखो क्यों कठिन है ये? सबसे ज्यादा जरूरी इसमें है अनबायस्ड पर्सनैलिटी। अनबायस्ड पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्तित्व जो किसी भी प्रकार से किसी और झुका हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं प्रश्न पूछूं कि क्या वर्तमान बीजेपी सरकार या मोदी सरकार के द्वारा किए गए कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर कदम है, तो हो सकता है कि यहां निर्णय लेते समय आपके अपने पूर्व विचार या आपका झुकाव या तो बीजेपी की तरफ या उसके विरोध में ऑलरेडी होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो एक अनबायस्ड पर्सनैलिटी ही सही निर्णय ले पाएगी। जो इसका ऐसा व्यक्ति जिसका भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है, शायद वो व्यक्ति इसमें सही निर्णय ले पाएगा। तो हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा जो बिना बायस्ड हुए निर्णय ले सके। तो टॉपिक थोड़ा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि व्यक्ति को बिना बायस्ड हुए निर्णय लेने होते हैं, जो कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं या उत्तर देते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे लिखना, लिखेंगे पहला प्रश्न, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन जॉइंट फैमिलीज? क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से अच्छे होते हैं? आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन जॉइंट फैमिलीज? आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन जॉइंट फैमिलीज? क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से अच्छे होते हैं? आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, तर्क पहला, नो। नो मीन्स ये कहना चाह रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर नहीं होती, बट वो रीजन देगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नो यस तो कोई भी कह सकता है, लेकिन नो कहने के पीछे का जो रीजन वो देगा वो हमें देखना है कि वो सही है या गलत। नो, जॉइंट फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज हैव मोर सिक्योरिटी एंड आल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क? नहीं, संयुक्त परिवार में अधिक सुरक्षा होती है और कार्य का बोझ भी कम होता है। नो, न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज हैव ग्रेटर सिक्योरिटी एंड आल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क? नहीं, संयुक्त परिवार में अधिक सुरक्षा होती है और कार्य का बोझ भी कम होता है। आर्ग्यूमेंट सेकंड, यस, न्यूक्लियर फैमिलीज हैव ग्रेटर फ्रीडम। एकल परिवारों में अधिक स्वतंत्रता